हे दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मार्वल ज़ॉम्बीज़ पार्ट 1 को इतना पसंद करने के लिए। उस वीडियो पर आपके प्यार ने हमें और मोटिवेट कर दिया है और अब हम आ गए हैं पार्ट 2 के साथ। ये कहानी असल में 3 इश्यूज में डिवाइडेड है, लेकिन हम इसे एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है अल्टीमेट यूनिवर्स में। यहाँ के हीरोज अपने ट्रेडिशनल वर्जन से काफी यंग हैं। उनके पावर्स नए हैं, एक्सपीरियंसेस नए हैं और स्टोरीज उन हीरोज से थोड़ी अलग है जिन्हें हम जानते हैं। सीन शुरू होता है 150 मिलियन साल पहले, जहाँ द थिंग एक जायंट डायनासोर को पावरफुल पंच करके जोर से दूर फेंक रहा है। ह्यूमन टॉर्च तुरंत उसे समझाने की कोशिश करता है कि टाइम फ्लो के साथ छेड़छाड़ करना खतरनाक हो सकता है। इसी वक्त रीड और सू एग्जैक्ट सेम जगह पर है, लेकिन और पीछे, यानी 200 मिलियन साल पहले, जब लाइफ की पहली शुरुआत हुई थी। दोनों ये सब विटनेस करके बहुत ही एक्साइटेड है। सिर्फ 50 मिलियन साल के गैप में दुनिया कितनी ड्रेस्टिकली बदल गई है। जो स्ट्रक्चर पहले 100 फीट का था, अब सिर्फ 20 फीट का रह गया है। सब बहुत अमेज्ड है, लेकिन फैंटास्टिक फोर यहाँ एक और वजह से आए हैं। किसी ने उनका टेक हैक करके पास्ट में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया है। जिन्हें ढूंढने वो यहाँ आए हैं और अब वो क्रिमिनल्स उनके सामने खड़े हैं। उनका कहना है कि अगर उन्हें $10 बिलियन नहीं मिले तो वो पहली लाइफ फॉर्म को डिस्ट्रॉय कर देंगे। रीड उन्हें समझाता है कि ये कितनी बचकानी बात है। अगर तुमने पहली लाइफ ही मिटा दी तो तुम खुद भी एग्जिस्ट नहीं करोगे। लेकिन क्रिमिनल्स अपने जिद पर अटके रहते हैं। एक्चुअली ये क्रिमिनल्स ने फैंटास्टिक फोर को अच्छे से स्टडी किया था। सबके पावर्स को एनालाइज करके प्रिपेयर करके आए थे। उन्हें लग रहा है कि वो फुल कंट्रोल में है, लेकिन उनसे एक भूल हुई है। और यही होता है वो ट्विस्ट जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सू अपने नए पावर्स एक्सप्लोर कर रही है। हैकर्स को लगता है सू बस इनविजिबल हो सकती है, लेकिन टू देयर कंप्लीट शॉक सू अपना फोर्स फील्ड अनलीश करती है। वो एकदम से पूरा बैटलफील्ड पलट देती है। एक झटके में ही सू उन्हें ओवर पावर कर देती है। मिस्टर फैंटास्टिक तुरंत अपने पावर्स का यूज करके उन सबको कैप्चर कर चुका है। फैंटास्टिक फोर क्रिमिनल्स को लेकर अपने टाइम में लौट आए हैं और अब उन्हें एवेंजर्स के हवाले कर रहे हैं। प्रेस उनका इंतजार कर रही थी और उनके आते ही तुरंत उन्हें घेर चुकी है। रीड और ह्यूमन टॉर्च कैजुअली सबसे बात कर रहे हैं, लेकिन सू क्लियरली अनकंफर्टेबल होती दिख रही है। उसे प्रेस की आदत नहीं है। वो सबकी बात काटते हुए फैंटास्टिक फोर के साथ क्राउड से दूर निकल चुकी है। फैंटास्टिक फोर बढ़ रहे हैं बैक्स्टर बिल्डिंग की ओर, जहाँ सू और जॉनी के डैड क्लियरली अपसेट है। उनका मानना है कि फैंटास्टिक फोर की ये सुपर हीरो वाली एडवेंचर्स उनके बच्चों के लिए सेफ नहीं है। वो कहते हैं कि हीरो वाले काम एवेंजर्स पर छोड़ देनी चाहिए और रीड को अपने रिसर्च पर ध्यान देना चाहिए। उनके कंसर्न सिर्फ फैमिली तक लिमिटेड नहीं है, इन्वेस्टर्स भी इस सब से नाराज है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो उन्हें सब कुछ बंद करना पड़ेगा। वो रीड को बहुत सुना रहे हैं, जिससे सू और जॉनी को बुरा लग रहा है। इसलिए दोनों उन्हें थोड़ा शांत करने का ट्राई करते हैं, लेकिन वो सीधे रीड की तरफ देखते हैं और एक वादा मांगते हैं कि अब वो अपने इन्वेस्टर्स के एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च पर ही फोकस करेगा और अपनी रिसर्च या हीरो वाली फैसिनेशन यही खत्म कर देगा। रीड ये सुनकर बहुत सहम जाता है। उसके फेस पर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट और सौरो दिखाई दे रही है। फिर भी रीड शांत तरीके से प्रॉमिस करता है, लेकिन एक छोटा सा डिटेल रिवील हुआ है। उसके फिंगर्स क्रॉस्ड है। अब रीड अपनी लैब में पूरी तरह रिसर्च में डूबा हुआ है। टाइम का उसे कोई एहसास नहीं हो रहा। तभी सू अंदर आती है और बहुत ही एक्साइटेड होके पूछती है, क्या तुम आज रात के लिए रेडी हो? लेकिन उसे तुरंत समझ जाता है रीड उनकी एनिवर्सरी भी भूल गया। सू के चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि रीड अक्सर अपने एक्सपेरिमेंट्स में इतना खोया रहता है कि उनके साथ टाइम ही स्पेंड नहीं करता। सू कंफर्म करना चाहती है कि कहीं रीड फिर से एंड जोन के चक्कर में तो नहीं है, क्योंकि पहले भी उस रिसर्च ने दुनिया को खतरे में डाल दिया था, जिसके बाद उस रिसर्च को कैंसिल किया गया है। रीड उसे एश्योर करता है कि ये बात अलग है। उसके कहने पर हमें पता चलता है कि उसे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिला है, एक अल्टरनेट वर्ल्ड से इंटेलिजेंट सिग्नल्स, एक ऐसी दुनिया जो लगभग उनकी ही तरह है, बस कुछ छोटे मोटे से फर्क है। और सबसे शॉकिंग बात, रीड बता रहा है कि वो उनसे कई हफ्तों से बात भी कर रहा है, पर इतना बड़ा ब्रेक थ्रू सुनने के बावजूद सू के एक्सप्रेशन में एक्साइटमेंट बिल्कुल नहीं है।
उसके चेहरे पर सिर्फ उदासी और निराशा है। लैब से निकलती हुई वो बस एक ही बात कह जाती है, एटलीस्ट मेरे डैड ने जब तक मॉम जिंदा थी अपने काम से ज्यादा प्रायोरिटी हमेशा उन्हें दी। ये सब देखकर अल्टीमेट रीड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो चुका है, लेकिन पीछे से एक सवाल आता है, क्या ये तुम्हारी पहली लड़ाई है? शायद, लेकिन जो भी हो। वो आवाज अल्टीमेट रीड को एक तरह से अश्योरेंस और होप दे रही है। मेरी सू भी ऐसे ही गुस्सा हो जाती थी, घंटों तक फ्यूरियस रहती थी, लेकिन फिर इवेंचुअली मान जाती थी। और यहाँ हमें पता चलता है कि जिससे रीड हफ्तों से बात कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि अल्टरनेट यूनिवर्स का रीड रिचर्ड्स है, जो आज अपने साथ फ्रैंकलिन को भी लाया है। वो फ्रैंकलिन का रीड से इंट्रोडक्शन करवाता है और अपनी कहानी शेयर करता है, कैसे वो और सू साथ में काफी खुश है और उनके 2 बच्चे हैं, फ्रैंकलिन और वलेरिया। ये सब सुनकर अल्टीमेट रीड अंदर से काफी खुश होता है। उनकी बातों से हमें और भी चीजें पता चलती है, जैसे उनके यूनिवर्स में बहुत सी सिमिलरिटीज के साथ कुछ डिफरेंसेस भी है। उनके यहाँ के एवेंजर्स यहाँ अल्टीमेट्स है। उनके यूनिवर्स में हीरोज कई गुना ज्यादा है, जबकि अल्टीमेट यूनिवर्स में हीरोज काफी कम है। इस दुनिया में बैक्स्टर बिल्डिंग भी काफी अलग है। यहाँ फैंटास्टिक फोर को गवर्नमेंट और फॉर्च्यून 500 कंपनीज फंड करती है, जिसका सीधा इफेक्ट रीड पर पड़ता है। उस पर हमेशा कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन होता है, हर वक्त उसे कोई ना कोई करेक्ट करता है। वही अल्टरनेट रीड की टीम फुल्ली सेल्फ फाइनेंस्ड और सेल्फ सफिशिएंट है। उनके पास फ्रीडम है, जिसे अल्टीमेट रीड क्लियरली फील करता है। लेकिन फिर भी अल्टीमेट रीड यहाँ खुश है, सेटिस्फाइड है, लेकिन उसके अंदर एक अर्ज है कुछ अलग, कुछ मीनिंगफुल करने का। उसे भी स्पाइडरमैन या कैप्टन अमेरिका जैसे हीरो बनना पसंद है। ये नोटिस करने लायक है कि इस यूनिवर्स के टाइमलाइन में स्पाइडरमैन ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश्ड हीरो है, जबकि फैंटास्टिक फोर अभी अपने पावर्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं और रीड स्पाइडरमैन को इंस्पिरेशन जैसे देख रहा है, जबकि 616 यूनिवर्स में रीड खुद स्पाइडरमैन का मेंटर रह चुका है। तो कहानी पे वापस आते हुए हमें पता चलता है कि अल्टरनेट रीड एक होलोग्राम के जरिए इंटरडायमेंशनल पोर्टल बनाने में उसकी मदद कर रहा है। अल्टीमेट रीड इस गाइडेंस के लिए काफी ग्रेटफुल है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके काम को उसकी अपनी टीम भी प्रॉपरली समझ नहीं सकती और अब पहली बार कोई उसे जेन्युइनली अप्रिशिएट और गाइड कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है। ह्यूमन टॉर्च अपनी बहन सू का मूड ठीक करने के लिए उसे आसमान में ले जा रहा है। जॉनी अपने यूजुअल वे में थिंग्स को हल्का करने की कोशिश कर रहा है, जिससे सू अब बहुत ज्यादा खुश है। इस बीच अल्टीमेट रीड, जिसका पोर्टल अब कंप्लीट हो चुका है, उसे एक्टिवेट करता है और सक्सेसफुली अल्टरनेट रीड के यूनिवर्स में रीड के लैब में एंटर हो चुका है। ये क्या? ये लैब को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ बहुत ही कुछ दर्दनाक हुआ हो, जिसका इम्प्रेशन अब भी महसूस किया जा सकता है। जिसके बारे में रीड पिछले 1 हफ्ते से सुनता आ रहा है, ये तो बिल्कुल भी वैसा नहीं लग रहा। उसे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। इस जगह का हर कोना कुछ और ही कहानी कह रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये लैब बहुत समय से बंद पड़ा हो। हर तरफ एक डरावना सन्नाटा छाया हुआ है। मशीन्स टूटी हुई है, फर्नीचर बिखरा हुआ है और वॉल्स पर पुराने क्रैक्स अब गहरे हो चुके हैं। जैसे पहले यहाँ जो भी हो, अभी सिर्फ खालीपन बचा है। यहाँ सब तहस नहस हो चुका है और जितना रीड इस दुनिया को एक्सप्लोर करता जा रहा है, उतना ही ज्यादा उसका डर गहरा होता जा रहा है। हर कदम पे कुछ अजीब सा महसूस होता है। यहाँ सब कुछ रुका हुआ सा लग रहा है। ये दुनिया एक्सप्लोर करते करते रीड अब मेन सिटी में पहुंच चुका है, जहाँ सब कुछ तबाह हो चुका है। रोड्स पे सिर्फ लाशें हैं, बिखरी हुई व्हीकल्स, बिल्डिंग्स टूटी पड़ी है। रीड एक जगह खड़ा हो जाता है। उसका चेहरा ठंडा पड़ चुका है। उसके लिए यह मंजर बहुत ही डरावना है। उसका दिल थम गया है। वो पूरी तरह से डरते हुए बार बार रीड को आवाज लगा रहा है, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा। सिर्फ उसकी आवाज ही गूंज रही है। तभी उसके सामने वो आते हैं, फैंटास्टिक फोर। लेकिन ये वैसे नहीं जैसे रीड ने सोचा था। ये तो कुछ और ही है। वो बहुत ही ज्यादा भयानक दिख रहे हैं। रीड एकदम से पीछे हट जाता है। ये सब ज़ॉम्बीज बन चुके हैं और अब वो उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे पहले लगता था कि ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स सुपर हीरोज के यूनिवर्स में बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि सुपर हीरोज के रिफ्लेक्स और पावर्स के सामने चाहे कितने भी ज़ॉम्बीज आ जाए, उनका वर्ल्ड तो बचा ही रहेगा। लेकिन ये प्लेग भी ये बात अच्छी तरह जानता था और उसने अपना खेल उसी हिसाब से रचा था। कहानी में वापस आते हुए अब ज़ॉम्बी रीड अल्टीमेट रीड को अपने यूनिवर्स का रिकैप सुना रहा है।
ये सब शुरू हुआ आसमान से, जब काले बादल आसमान में छाकर पूरी तरह से अंधेरा बन चुके थे। कोई नहीं जानता था इसका ओरिजिन क्या है, लेकिन एक बात साफ थी, ये जो भी है बहुत ज्यादा पावरफुल है, कुछ ऐसी जिसकी ताकत का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। और इसी मोमेंट पे हमें जवाब मिलता है उस सवाल का, कौन सा ऐसा ज़ॉम्बी होगा जो सारे हीरोज को एक ही साथ होने के बावजूद उन पर भारी पड़ जाए, जो लूक केज जैसे इंडिस्ट्रक्टेबल बॉडी को अपने बाइट से पेनिट्रेट करके उसे इन्फेक्ट कर दे। आंसर है द सेंट्री। इस इन्फेक्शन ने अल्टरनेटिव दुनिया से वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो को चुना था और फिर उसकी भूख उसे यहाँ तक खींच लाई। जैसे ही सेंट्री इस दुनिया में कदम रखता है, हर तरफ बस तबाही मच जाती है। बिजलियों का कड़कना, सड़कों की गाड़ियों का एक्सप्लोड होना। सबसे पहले इस डिस्ट्रक्शन और सिविलाइजेशन की कैजुअलिटीज को एवेंजर्स ने विटनेस किया। कॉलोनल अमेरिका को अंदाजा भी नहीं था कि उनका सामना किससे हो रहा है, फिर भी वो सबको पागल जैसे तसल्ली दे रहा है, फिक्र मत करो, हम यहाँ पहुंच चुके हैं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता, जिस इन्फेक्शन ने उनके दुनिया में दस्तक दी है, उसने पहले भी ऐसे सुपर हीरोज के काउंटलेस यूनिवर्स को बर्बाद कर दिया है। और इसका तरीका सिंपल है, ये प्लेग उन्हीं की तरह एक सुपर हीरो को इन्फेक्ट करता है, उसे एक नए यूनिवर्स में भेज देता है और वहीं से शुरुआत होती है उस दुनिया की तबाही। सिर्फ एक ही इन्फेक्टेड सुपर हीरो और पूरी दुनिया खत्म। हमने सिर्फ 24 घंटे में ये पूरी दुनिया कंज्यूम कर ली। अल्टीमेट रीड ये सब सुनकर बहुत ही डर चुका है। उसे समझ ही नहीं रहा है कि इस सब का उससे क्या लेना देना। तभी ज़ॉम्बीफाइड फैंटास्टिक फोर उसकी मासूमियत पर हंसना शुरू करते हैं कि क्योंकि उनका खाना खत्म हो चुका है, इसीलिए रीड को फंसाकर ये यहाँ लाए हैं। और फिर पूरी ज़ॉम्बीफाइड फैंटास्टिक फोर एक साथ अल्टीमेट रीड पर टूट पड़ती है। हलचल मच जाती है। रीड बहुत ही मुश्किल से अपनी जान बचाता हुआ उनके बीच से निकलता है और सीधे एक मैनहोल में घुस चुका है। लेकिन चेस रुकी नहीं। ज़ॉम्बीफाइड ह्यूमन टॉर्च पूरी रफ्तार से अपने पीछे लग चुका है। फ्लेम्स की गर्मी हवा को जला रही है और उसके ताने रीड के कानों में गूंज रहे हैं। तो हीरो बनना चाहते थे ना, हीरो से ऐसे डरकर भागते नहीं। ह्यूमन टॉर्च उसके बिल्कुल पास आ चुका है, बस एक पल और वो रीड तक पहुंच जाएगा। लेकिन रीड को एग्जिट मिल चुका है, जहां से वो निकल के अब सिटी के सेंटर में पहुंचा है। एक टाइम का शहर जो बहुत रोशन था, खुशियों से भरा था, अभी पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जली हुई इमारतें, बिखरी हुई गाड़ियां, खाली सड़कें, हवा में भी सिर्फ दर्द है। रीड के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है, इतना जीनियस होके भी मैं इस ट्रैप में कैसे फंस गया और अब निकलूं कैसे। तभी अचानक आसमान से वेब्स की बारिश हो रही है। रीड एक झटके में उलझ चुका है और सामने है स्पाइडरमैन। लेकिन ये वो स्पाइडरमैन नहीं जिसे दुनिया जानती है, ये है उसका ज़ॉम्बीफाइड वर्जन। और उसके साथ और भी ज़ॉम्बीज है जो कभी हीरोज थे। उनकी आंखें रीड को देखकर शॉक्ड है। ये कैसे बच गया? ये तो बिल्कुल रीड जैसे लगता है, पर इतना जवान। उन्हें लगता है शायद ये रीड का कोई रिलेटिव है और हरक्यूलस को उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। वो उसे खाने के लिए बढ़ रहा है। रीड अपनी जान की भीख मांग रहा है, लेकिन उसे ये सुनने वाला या बचाने वाला कोई नहीं है। और अब जमीन हिल रही है और सामने की बिल्डिंग में एक धमाका हुआ है और अब एंट्री हो चुकी है ज़ॉम्बी हल्क की, जो गुस्से और भूख से पागल हो चुका है। वो रास्ते में आने वाले हर ज़ॉम्बी को हटा रहा है। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज है, रीड। हल्क रीड के पास आ चुका है, वेब्स को चीर कर उसे आजाद करके अपने हाथों में पकड़कर खाने वाला है। पर ये क्या? अचानक एक बहुत बड़ा ट्रक आसमान से सीधे हल्क के ऊपर गिर चुका है। रीड आखिरकार एक गहरी चैन की सांस लेता है, लेकिन तभी ज़ॉम्बीज की भीड़ एक साथ आसमान की तरफ देखती है और उनके आंखों में खौफ भर आता है। कॉलोनल अमेरिका वही बात बोलता है जो सबके मन में चल रही है, भागो। अगले ही पल आसमान से हजारों गाड़ियां तूफान की तरह बरसती जा रही है। गाड़ी ज़ॉम्बीज के तन को चीर कर बिखेर रही है। डॉक्टर स्ट्रेंज और अनेक ज़ॉम्बीज वही धमाके में मर गए हैं और अब रीड को डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी एक आखिरी उम्मीद खुद उसके पास आ चुकी है। इस होपलेस सिचुएशन में होप लेकर आ चुका है मास्टर ऑफ मैग्नेटिज्म मैग्नेटो। अल्टीमेट यूनिवर्स में सभी लोग रीड को लेकर काफी ज्यादा कंसर्न है, क्योंकि वो काफी देर से किसी को नजर नहीं आया है। रीड को ढूंढते ढूंढते सब एक अजीब से डिवाइस के पास पहुंच चुके हैं। द थिंग और ह्यूमन टॉर्च उस डिवाइस को देखकर समझने की कोशिश कर रहे हैं
लेकिन सू उस मोमेंट में समझ चुकी है ये एक टेलीपोर्टल है। इसी दौरान दूसरी तरफ मैग्नेटो रीड को अपने साथ लेकर एक पुराने मेट्रो स्टेशन की तरफ जा रहा है, उसका छुपा हुआ हाइडआउट। ये स्टेशन अब एक छोटी सी बस्ती बन चुका है जहाँ इंसानियत के बचे कुचे लोग अपना दिन रात गुजार रहे हैं। मेट्रो होने की वजह से यहाँ पानी, रोशनी, वॉशरूम, जीने लायक सब बेसिक सुविधाएं मौजूद हैं। इस दुनिया में अब सिर्फ मैग्नेटो इकलौता सुपर ह्यूमन बचा है और वो ही उन थोड़े से इंसानों को प्रोटेक्ट कर रहा है जो अब तक जिंदा है। मैग्नेटो रीड को बताता है कि कैसे पहली हाइडआउट में ज़ॉम्बीज घुसकर आधे से ज्यादा सर्वाइवर्स को खा लिया था। उस दिन के बाद अब उसके साथ सिर्फ 3 लोग बचे हैं, डैनी, उसकी बेटी मिंडी और ऑफिसर केली रीड। तीनों रीड को देखकर पहले घबरा जाते हैं क्योंकि उनके लिए सभी सुपर ह्यूमंस का मतलब है ज़ॉम्बीज। लेकिन मैग्नेटो उन्हें अश्योर करता है ये नॉर्मल है, अभी तक सेफ है। धीरे धीरे इंट्रोडक्शंस होते हैं, सब अपने अपने दर्द रीड के सामने रखते हैं। रीड से भी पूछा जाता है कि वो कहाँ से आया है। सबको लग रहा है कि वो शायद रीड का रिलेटिव है, दूसरे शहर से आया होगा, इसलिए सब अपने क्लोज लोगों के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। और जैसे ही वो खुद को एक पैरेलल रियलिटी से आया हुआ बताता है, मैग्नेटो के चेहरे का रंग उड़ जाता है। तुम समझते हो कि तुमने क्या कर दिया है? तुमने अपने दुनिया के रास्ते इन मॉन्स्टर्स के लिए खोल दिए हैं। रीड के दिल में गिल्ट का तूफान है। उसे लगता है उसकी वजह से उसके अपने लोगों को खतरा आ गया है। वो तुरंत कुछ करना चाहता है, इन्हें बचाना चाहता है, लेकिन मैग्नेटो उसे रोकता है, समझाता है, रीड, तुम्हारी दुनिया उसी पल खत्म हो गई थी जिस दिन तुमने ये पोर्टल बनाया। और तभी एक और मंजर सामने आता है। दूसरी तरफ सू, द थिंग और ह्यूमन टॉर्च के पास रखा पोर्टल एक्टिवेट हो जाता है। उसमें से चमकदार रोशनी फूट पड़ती है। सू रीड के लिए परेशान होकर आवाज लगा रही है, लेकिन जवाब मिलता है एक और रीड का, ज़ॉम्बीफाइड रीड। और उसके साथ पूरा ज़ॉम्बीफाइड फैंटास्टिक फोर अब अल्टीमेट यूनिवर्स में कदम रख चुका है। अल्टीमेट फैंटास्टिक फोर अपने सामने खड़े ज़ॉम्बीफाइड वर्जन्स को देखकर सुन पड़ गए हैं। ये मंजर उनके लिए बहुत डरावना सपने की तरह है। ज़ॉम्बी ह्यूमन टॉर्च तुरंत अपनी फ्लेम्स छोड़कर उन पर टूट पड़ता है, लेकिन सू अपने फोर्स फील्ड से एक मजबूत शील्ड बना चुकी है। द थिंग और ह्यूमन टॉर्च का सामना कर रही है। उसकी आवाज गूंजती है, जॉनी, बेन, भागो, मैं इन्हें ज्यादा देर तक रोक नहीं पाऊंगी। कि तभी सामने आती है ज़ॉम्बी सू। उसने अपने पावर्स तब से यूज करना शुरू किए हैं जब अल्टीमेट सू सिर्फ एक बच्ची थी, और उस तजुर्बे का नतीजा ये है कि सिर्फ एक ही झटके में वो सू को दूर उछाल देती है। द थिंग तुरंत सू को पकड़ लेता है। ऐसे लग रहा है कि बाकी ज़ॉम्बीज भी बाहर आ जाएंगी। द थिंग डोर अपने बंद कर चुका है, साथ ही अंदर से जहरीली गैस छोड़ दी गई है। टीम अभी खुद को संभाल ही रही थी, आपस में बात कर ही रही थी कि अभी जो उन्होंने देखा वो कितना अजीब था। तभी उनके रगों में खून जम जाता है। ज़ॉम्बी रीड उस एयरटाइट दीवार के पार से भी बाहर निकल रहा है। द थिंग उसे पकड़कर चीखता है, हमारे रीड के साथ तुमने क्या किया? लेकिन जवाब देने के बजाय ज़ॉम्बी रीड अपने पावर से उसे पूरी तरह जकड़ लेता है। ह्यूमन टॉर्च तुरंत फ्लेम्स की बारिश कर देता है। रीड को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन सामने जो हो रहा है वो और भी भयानक है। उसके चेहरे पर जरा भी दर्द नहीं है, जैसे वो पेन को महसूस ही नहीं कर सकता कि सू वापस संभल कर आ चुकी है। अपने पावर से सीधे उसके ब्रेन पर हमला करती है, और इस एक स्ट्राइक के बाद ज़ॉम्बी रीड कुछ पलों के लिए बिल्कुल निष्क्रिय हो चुका है। तभी सिक्योरिटी फोर्सेस भी आ पहुंची है। अल्टीमेट फैंटास्टिक फोर चैन की सांस लेते हैं और उनके चेहरे पर एक अजीब सी तसल्ली है। अच्छा हुआ डैड यहाँ नहीं है, क्योंकि जो अब हम करने वाले हैं उनके सामने कभी नहीं कर पाते। अल्टीमेट रीड अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए शहर का हर कोना एक्सप्लोर कर रहा है। उसकी बॉडी स्ट्रेच होते ही वो इमारतों के बीच से स्लाइड करते हुए कभी रूफटॉप से ग्लाइड कर रहा है, कभी टनल से निकल जाता है। हम देखते हैं कि कैसे वो वुल्वरीन को चकमा देते हुए बच निकला है, लेकिन शायद वुल्वरीन की तीखी सेंस ऑफ स्मेल ने उसे पहचान चुका है। अगर ऐसा है तो रीड जितना भी भाग ले, खतरा उसके पीछे ही है। दूसरी तरफ मैग्नेटो अपना प्लान सामने रखता है। उसका कहना है कि वो और जो सर्वाइविंग ह्यूमंस बचे हैं सब मिलकर ज़ॉम्बीज का सामना करेंगे, क्योंकि अगर एक भी ज़ॉम्बी दूसरी दुनिया तक पहुंच गया तो अनजान सिर्फ तबाही होगी। मैग्नेटो का ये रूप उसके कैरेक्टर के नए पहलू खोल रहा है। वो चाहता तो अपने एस्टेरॉयड M में आराम से रह सकता था,
लेकिन अपने साथियों को उधर सुरक्षित रखकर खुद यहाँ आ गया है। और सब हीरोज के ट्रांसफॉर्म होने के बाद में भी वो वहाँ वापस जा सकता था, लेकिन नहीं, वो उन इंसानों के लिए जान की बाजी लगा रहा है जिनके लिए उसके दिल में हमेशा से सिर्फ नफरत थी। और अब तो उसने अल्टीमेट रीड की दुनिया में भी चिंता दिखाई है, जिसके बारे में उसे ज्यादा कुछ पता भी नहीं है। लेकिन डैनी, उसके चेहरे पर सिर्फ डर है। वो अपने बेटी को खतरे में नहीं डालना चाहता। हीरो बनने के चक्कर में मैं अपना सब कुछ नहीं खोना चाहता। उसकी आवाज कांप रही है। मिंडी उसे याद दिलाती है, अगर हम चाहे तो उस पोर्टल का इस्तेमाल करके रीड की दुनिया में जा सकते हैं। लेकिन डैनी और केली इस बात को इग्नोर कर देते हैं। शायद मेट्रो स्टेशन की फैसिलिटीज ही उनका कंफर्ट जोन बन चुकी है। अल्टीमेट रीड उन सबके सामने आकर कहता है, तुम लोग सोच रहे हो ये प्लान काम करेगा, पर बाहर की हकीकत अलग है। हर रूट, हर एग्जिट ज़ॉम्बीज ने कवर कर रखा है। यह कहकर वो मिंडी को उसकी दवाई देता है जो वो बाहर से लाया था। मैग्नेटो उसे देखकर सोच में पड़ जाता है। मिंडी की बात अब उसे ज्यादा सेंसिबल लग रही है। बैक्स्टर बिल्डिंग तक पहुंच जाए तो ना सिर्फ ज़ॉम्बीज को रोका जा सकता है, बल्कि एक नया घर भी बना सकते हैं। मैग्नेटो फैसला कर रहा था कि ज़ॉम्बीज ने तो आउटर रूट्स को कवर कर रखा है, तो वो सब उन्हें बाईपास करते हुए सबवे के थ्रू बैक्स्टर बिल्डिंग तक जाया जा सकता है। अभी जमीन में कंपन हो रही है। एक भयानक धमाके के साथ पूरी दीवार गिर चुकी है और सामने आ चुका है ज़ॉम्बी थॉर। उसके साथ कुछ ज़ॉम्बी हीरोज वुल्वरिन के सजेशन पर यहाँ एक साथ इकट्ठा हो गए हैं। मैग्नेटो बिना पल गवाए चिल्लाता है, झुक जाओ सब, और एक पूरा का पूरा मेट्रो उठाकर ज़ॉम्बीज पर फेंक चुका है। धमाका इतना तेज है कि पूरे स्टेशन के पिलर्स हिलने लगे हैं। ये छोटा सा डिस्ट्रैक्शन टीम को भागने का मौका देता है। वो सब अपनी जान बचाते हुए आगे की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन ये रास्ता उनके लिए और भी ज्यादा खतरनाक साबित हुआ है। अचानक उनके सामने पूरी भीड़ आ चुकी है, अनगिनत ज़ॉम्बीज की, और उनके बीच में जायंट मैन अपने ह्यूज रूप में आगे बढ़ रहा है। ऑफिसर केली तुरंत अपनी गन तान देता है। मैग्नेटो की आवाज गूंजती है, घबराना मत, मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। बस आगे का जो रास्ता है वो आसान नहीं होगा। लेकिन कुछ अजीब हो रहा है। हर ज़ॉम्बी अपनी आंखों को मसल रहा है। उनके चेहरे पे जलन हो रही है। वो कुछ भी देख नहीं पा रहे। मैग्नेटो रीड की तरफ देखता है, ये तुम्हारी नई पावर्स है? और तभी सीन में एंट्री होती है अल्टीमेट फैंटास्टिक फोर की, जिन्हें देखकर रीड खुशी से भर जाता है। सू ने तुरंत अपने पावर्स का इस्तेमाल करके ज़ॉम्बी की ऑप्टिक नर्व्स इनविजिबल कर दी है, जिससे उनका विजन डिस्टर्ब हो चुका है। ह्यूमन टॉर्च हर तरफ आग लगाकर एक टेम्पोररी सेफ पाथ बना रहा है और सब बैक्स्टर बिल्डिंग की तरफ तेज रफ्तार से बढ़ते हैं। पर रास्ते में उनका सामना होता है एक और बड़े खतरे से, इनक्रेडिबल ज़ॉम्बी हल्क, जो भूख के वजह से और भी ज्यादा रेज में है। मैग्नेटो सबको चुप रहने का सिग्नल देता है। उसने इस रेज वाले हल्क का पहले भी सामना बहुत बार किया है, लेकिन इस बार उसके साथ खड़ा है द थिंग, जो बिल्कुल ऐसे रेडी है जैसे ये पल का उसने हमेशा से इंतजार किया हो। द थिंग और हल्क के बीच एक अर्थ शेकिंग फाइट शुरू हो चुकी है। घूसे, गिरती दीवारें और पूरी जमीन हिला देने वाली टक्कर। कुछ ही देर में अपनी पूरी ताकत जोड़कर द थिंग हल्क को नॉकआउट कर चुका है। फिर एक ट्रक का इस्तेमाल करके बॉक्स्टर बिल्डिंग का रास्ता बनाता है, जबकि बिल्डिंग का डोर बिल्कुल ठीक था। लेकिन समस्या अभी खत्म नहीं हुई है। टेलीपोर्टर 57वें फ्लोर पर है। सबको ज़ॉम्बीज के आने से पहले वहां पहुंचना होगा। ह्यूमन टॉर्च और सू अपने मैक्सिमम स्पीड और पावर का इस्तेमाल करके ऊपर की तरफ रास्ते क्लियर करते हैं। मैग्नेटो अपने मैग्नेटिक पावर से बिल्डिंग का डिफेंस और एनर्जी सिस्टम चार्ज करता है, पर वो सिर्फ 60 सेकेंड तक ही होल्ड कर पाएगा, क्योंकि उसे इसे ओवरलोड या एक्सप्लोड नहीं करना है। उसने एक पावरफुल मैग्नेटिक शील्ड क्रिएट किया है, लेकिन उसे पता है कि सारे इन्फेक्टेड सुपर हीरोज को रोकने के लिए ये काफी नहीं होगा। तभी थॉर और उसका ज़ॉम्बी ग्रुप उनकी तरफ अप्रोच करते हुए यहाँ पहुंच रहा है। जब सब सर्वाइवर्स टेलीपोर्टर तक पहुंच जाते हैं, रीड नोटिस करता है कि कोई मिसिंग है। मैग्नेटो पीछे ही रुक चुका है, क्योंकि किसी को तो इस पोर्टल को डिस्ट्रॉय करना होगा। द थिंग अल्टरनेटिव प्लान ढूंढने सजेस्ट करता है, लेकिन मैग्नेटो उसे रोकते हुए कहता है, मैं यहाँ अपनी बहादुरी के लिए नहीं रुक रहा। मैं भी अपनी जिंदगी उतनी ही बचाना चाहता हूँ जितना तुम सब अपनी। पर इस वक्त सिर्फ मेरे ही पास इतनी ताकत है कि ये रोक सकूं, खत्म कर सकूं। कभी कभी वक्त इतना खराब हो जाता है कि एक ही रास्ता बचता है। सब मैग्नेटो की बात मानकर टेलीपोर्टर में चढ़ चुके हैं।
जाने से पहले मैग्नेटो एक आखिरी बार उन्हें अलविदा कहकर अपनी पावर्स अनलीश करता है। ये एक बहुत ही इमोशनल और दिल को छू जाने वाला मोमेंट था, मैग्नेटो के लिए बहुत ही हीरोइक मोमेंट। फिर एक ऐसा मैग्नेटिक एक्सप्लोजन होता है कि सब उसे विटनेस कर रहे हैं। बहुत सारे ज़ॉम्बीज इस धमाके में खत्म हो चुके हैं और धमाका इतना तेज है कि स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाता है। सर्वाइवर सेफली अल्टीमेट यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो चुके हैं। वहां रीड सू के फादर से मिलता है और तुरंत माफी मांगता है, लेकिन उस मोमेंट में सू के डैड और भी शॉकिंग ट्विस्ट के साथ उनके सामने खड़े होते हैं। सू की मॉम उनके साथ खड़ी है। सर्वाइवर्स बच निकलते हैं। अल्टीमेट यूनिवर्स फिलहाल के लिए सेफ है। मैग्नेटो की कुर्बानी ने पूरे शहर को हिला दिया है और उन्हें एक नई उम्मीद दी है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। तबाही की धुन में मैग्नेटो अभी भी जिंदा है। जब तक मैग्नेटो जिंदा है तब तक उम्मीद भी जिंदा है। पर याद रखो, ज़ॉम्बीज़ अभी खत्म नहीं हुए हैं। उनकी भूख की कोई सीमा नहीं, उनका गुस्सा कभी कम नहीं होता। सर्वाइवल और एनिहिलेशन के बीच की ये जंग अभी भी शुरू हुई है। ये सिर्फ एक चैप्टर था मार्वल ज़ॉम्बीज़ सागा का। अगला होगा और भी अंधेरा, और भी बड़ा, और भी बहुत ज्यादा खौफनाक। तो स्टे ट्यून, हम जल्द ही लौटेंगे अगले चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।